नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे अभ्यास अंकुर पुस्तिका पाठ 14 मिट्ठू कक्षा चौथी है ना। सप्ताह 21 दिवस 1 मौखिक चर्चा में आपको चित्र में जो दिख रहा है उसके आधार पर प्रश्न आपको पूछा गया है। उन प्रश्नों के आधार पर आपको उत्तर देना है। चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको बताना है ना। इस चित्र के हिसाब से आप शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद है पठन बोध में पढ़िए, ये चित्र पर चर्चा कीजिए है ना। चित्र कहाँ का दृश्य, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, घने पेड़ वाली जगह क्या करते हैं, आप कभी सर्कस देखने गए हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या देखा है, ये आपको बताना है। इसके बाद पठन बोध है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ूंगा मैं पूरा तो आपको मुझे टाइम हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए अपने पुस्तक में देख के है ना, अपने मिशन अंकुर के पुस्तक में देखकर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्य को लिखना है। तो आपके जो पठन बोध में जो दिया गया है ना, उसकी 5 लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से बंदरों के तमाशे, तो इस तरह से करके आपको पूरा 5 लाइन, हाँ इस तरह से बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, से लेकर यहाँ बंदर मिट्ठू था तक का आपको 5 लाइन आपको लिख देना है वहाँ पर। फिर चलते हैं लिखित भाषा विकास, वही है यहाँ पर पठन बोध के 4 लाइन लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे, तो आपको लिख देना है आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, उनको इस प्रकार आपको लिख देना है। फिर है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है ना। लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था, तो लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता था। किसे देखने जाता था बेटा, जानवरों को देखने जाता था। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी, तो बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी, बंदर को खरीदने के लिए है ना अठन्नी मांगी। किससे, माँ से अठन्नी मांगी थी है ना। चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, तो ये क्या है, इन चित्रों को देखकर आपको लिखना है। पंजी, दस्सी, चवन्नी, अठन्नी है ना, ये पुराने ज़माने में चलते थे, सिक्के अब नहीं चलते हैं, ठीक है ना, ये पहले के सिक्के हैं। तो इस तरह से आपको अपने वर्कबुक पर अपने मिशन अंकुर अभ्यास के पुस्तिका में आपको लिख लेना है। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा है ना। फिर है वाक्य को पढ़कर लिखिए, किसने कहा, किससे कहा, ये आपको लिखना है ना। अम्मा ने है ना, अम्मा मुझे एक अठन्नी दे दो, गोपाल ने कहा माँ से। तो इस तरह से आपको ये अपने वर्कबुक पर लिख लेना है। दिवस पहला का है ये, ठीक है। बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, माँ ने कहा गोपाल से है ना। फिर है तीसरा, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, सर्कस मालिक ने कहा। किससे, गोपाल से कहा। फिर है वह तो बड़ा शैतान होता है, माँ ने कहा। किससे, गोपाल से कहा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 88 के पृष्ठ क्रमांक है ना। फिर धारा प्रवाह पठन, दिवस 1 में पठन बोध के दिवस 1 में जो पठन बोध दिया गया है उसको आपको पढ़ना है यहाँ, ठीक है। और लिखना है बंदर कैसी शरारतें करता है, सर्कस में कौन कौन से जानवर थे, तो आपको सर्कस में कौन कौन से जानवर थे, बंदर, खरगोश, भालू, शेर, चीता, हाथी है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर आपने बंदर को कहाँ कहाँ देखा, उन स्थानों के नाम लिखे, तो आपको लिखना है कहाँ कहाँ पर आपने बंदर को देखा। इस स्वतंत्र पठन, विद्यालय के पुस्तक, अपने विद्यालय में कोई भी जो विद्यालय का पुस्तकालय है वहाँ से कोई भी पुस्तक आपको पढ़ना है और उसके बारे में आपको लिखना है। जो पुस्तक आप पढ़ेंगे उस पुस्तक का नाम आपको लिखना है ना। फिर आपने जो पढ़ा है उसको लिख लेना है। फिर आपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा, तो जिसके बारे में आपने पुस्तक में पढ़ा होगा अपने विद्यालय के पुस्तकालय से, उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है 1 लाइन।
कि किसके बारे में था वो पुस्तक, किस चीज़ के बारे में दिया गया है वहाँ। फिर है पाठ 14 मिट्ठू, दिवस दूसरा है ना, दिवस दूसरा देखते हैं। दिवस का देखते हैं दूसरा, चित्र पर चर्चा करना है। फिर प्रथम दिवस के पठन बोध के प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्य लिखना है। तो पहले जो दिवस में पठन बोध दिया गया है तो वहाँ 5 वाक्य तो उस पहले दिन में लिख लिए, उसके बाद अगले से 5 वाक्य आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू था, ऐसे आपको अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लिख देना है दिवस दूसरा में। लिख लेना आप, है ना, देख देख कर। अंकुर अभ्यास पुस्तिका में तो मिल जाएगा, 5 लाइन ही तो लिखना है। फिर है सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या कहा। गोपाल को क्या अच्छा लगता था, तो बंदर मिट्ठू सबसे अच्छा लगता था। फिर तीसरा है सर्कस कंपनी के जाने के बाद सुनकर गोपाल ने क्या किया, तो गोपाल ने बंदरों को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी, है ना। मिट्ठू बंदर घायल कैसे हो गया, तो गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बंदर चीते के पीछे कूद पड़ा और वह चीते ने बंदर को घायल कर दिया, है ना। गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बंदर चीते के पीछे कूद पड़ा, है ना, पंजे पर कूद पड़ा। क्रिया शब्द आपको लिखना है ना। क्रिया शब्द मतलब जिससे कोई काम या कोई काम को करने का पता चलता है वो होता है क्रिया शब्द। उनकर छांट कर यहाँ पर लिखना है। जैसे करना क्या है, क्रिया है, उठना क्रिया है, आपको यहाँ पर छांट लेना है। भागना क्रिया है, खाना क्रिया है, बैठना क्या है, क्रिया मतलब कोई भी काम करना, कुछ भी करना। जैसे पढ़ना भी एक क्रिया है, लिखना भी एक क्रिया है, तो करता तो है ना, करना क्रिया है ना, भागता तो भागना, खाता तो खाना एक क्रिया है। इस तरह से आपको लिख लेना है। खाना, बैठना, है ना, हंसना भी एक क्रिया है, ठीक है। हंसता लिखा है तो हंसना भी क्या है, एक क्रिया है। इस तरह से आपको लिख लेना है अपने मिशन अंकुर की पुस्तक पर। फिर निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन, एक वचन मतलब एक, है ना, बहुवचन मतलब बहुत सारे। जैसे बंदर तो एक बंदर, बंदरों, लड़का लड़कों, जानवर जानवरों, चीता चीतों मतलब एक, चीता तो मतलब एक और चीता मतलब बहुत सारे चीतों, है ना। ऐसे आपको लिख लेना है। फिर धारा प्रवाह पठन आता है आपका, उसका उत्तर। आप सर्कस के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो आपको उस तरह से लिखना है। सर्कस में बहुत से जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं, इस तरह से आपको लिख लेना है। अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखना है। कोई भी जो आपका मन, गाय के बारे में लिख सकते हैं आप, हाथी के बारे में लिख सकते हैं सर। 5 वाक्य मतलब 5 लाइन आपको लिखना है जो आपको अच्छा लगता है। जो जानवर आपको, गाय अच्छा लगता है तो गाय के बारे में लिख लीजिए, गाय एक पालतू पशु है, गाय के 4 पैर। इस तरह से यहाँ हाथी के बारे में लिख दिए हैं, है ना। तो आपको जो पसंद हो उसके बारे में आप लिख लेना। स्वतंत्र पठन इनको आपको पढ़ना है और इनको पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपने घुमा कर खेलने वाली घिर्ची देखी होगी, उसका क्या मूल्य है, उसका मूल्य 1 रुपये है। घुमा कर खेलने वाली है ना। एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं, एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। अठन्नी मतलब 50 पैसा, अठन्नी मतलब 50 पैसा, चवन्नी मतलब 25 पैसा। तो एक अठन्नी में 50 पैसे के एक अठन्नी होता है ना। अठन्नी अठन्नी मिल के 1 रुपये बनाते हैं। फिर अब आ गया दिवस तीसरा, मिट्ठू, है ना।
दिवस तीसरा। लिखित भाषा विकास है ना, सब मिट्ठू और गोपाल पर गोल घेरा लगाए, तो मिट्ठू और दिवस तीसरा गोपाल जो है ये, शब्द है इस वाक्य में यहाँ पर घेरा लगाना है। जहाँ जहाँ मिट्ठू लिखा है ऐसे गोल घेरा लगा दीजिए, फिर गोपाल में, फिर गोपाल में, फिर मिट्ठू में, फिर गोपाल में, ये मिट्ठू, ऐसे इस तरह से आपको गोल घेरा लगा देना है अपने मिशन अंकुर की बुक में, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है, मदारी के इशारे पर बंदर क्या क्या करता है, तो नाच दिखाता है, उछल कूद करता है। फिर तीसरा प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं। झुंड मतलब अपने दोस्तों के ग्रुप में, मेला देखने, सर्कस देखने, पिकनिक जाते हैं ना, इस तरह से आप लिख लीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, बंदर की कोई दो शरारतें लिखें। बंदर की कोई दो शरारतें लिखें, तो कोई बंदर कोई भी चीज़ छीन कर भाग जाते हैं, बंदर अपने दांत दिखाकर चिढ़ाते हैं ना, इस तरह से आपको 2 लाइन लिख लेना है। फिर है, चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो चित्र दिया गया है यहाँ बंदर का, इसके अंदर जो शब्द दिया गया है उससे हमको वाक्य बनाना है ना। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। बंदर दूसरों की नकल करता है से नकल और करता है से, है ना। फिर बंदर चिढ़ाता है, बंदर चने खाता है, बंदर केले खाता है, इस तरह से आप वाक्य बना लीजिए। फिर अगला आता है, नीचे दिए गए जानवरों के नामों के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में छांट कर लिखिए। झोपड़ी में से छांट कर लिखिए मतलब वो कहाँ रहते हैं ना। जैसे शेर कहाँ रहता है, गुफा में। मगर कहाँ रहता है, पानी में। गाय गौशाला में। खरगोश मांद में रहता है, मांद में। घोड़ा अस्तबल में। इस तरह से आप लिख लीजिए। ये घर दिया है, झोपड़ी दिया है, यहाँ से छांट कर आपको लिखना है। फिर अगला है, धारा प्रवाह पठन। आपको उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए पढ़ना है। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है ना। पहला प्रश्न है, सर्कस मालिक ने ये देख, क्यों साहब बाबू मिट्टी मेरे हाथ बेचेंगे। सर्कस मालिक ने अठन्नी देखकर क्या सोचा होगा, तो सर्कस मालिक सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है। हाँ सही बात है ना, इतने पैसे में बंदर को कैसे दे दूं, इस तरह से सोचा होगा उसने। फिर अगला चलते हैं, दिए गए चित्र देखकर लिखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको आपको देखकर लिख लेना है अपने अंकुर पुस्तक में। बस यात्री बस चलने का इंतजार कर रहे हैं, ट्रैक्टर टिकट काट रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं। कुछ जो जो चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है वो आपको देखकर लिख लेना। फिर ये है स्वतंत्र पठन में, इनको आपको पढ़ना है ना। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा घर है, इसको पूरा जो वाक्य है, पूरा जो लाइन है कहानी जैसे, इनको आपको पढ़ लेना है ना। इसके बाद फिर प्रश्न देना है, घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे, तो राजा रानी कहकर बुलाते थे। घर के मालिक राजा रानी कहकर बुलाते थे। नाम रानी और बिल्ली का नाम राजा है, तो राजा रानी कहकर बुलाते थे ना। दूसरा प्रश्न है, रानी बिल्ली कैसे मिली, लिखिए। तो अचानक से पड़ोस के खाली घर से रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी, घूम गई थी तो, है ना। अचानक सुनाई दी है ना, अचानक से पड़ोस के खाली घर से रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी, इस तरह से वो मिली। आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं, तो लिख देना, गाय बकरी कुत्ता भैंस भेड़ बिल्ली, है ना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जो भी बोलेगा उनको आप यहाँ पर लिखना है।
श्रुतलेख है ना। दिवस चौथा पाठ 14 मिनट हो चुका। अच्छा चौथी है ना दिवस, चौथा में आ गए। लिखित भाषा विकास, यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं तो इस तरह से लिखना है आपको। निर्देश अनुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। अपने दोस्त का, मनीष तुम क्या देख रहे हो, है ना। इस तरह से आपको वाक्य बना लेना है, लिख लेना है खालिस्तान में। दूसरा प्रश्न, जैसे कहाँ जा रहे हो तो महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो। क्या देख रहे हो तो मनीष तुम क्या देख रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो तो मनीष तुम क्या कर रहे हो। क्या काम है तो मनीष क्या काम है। इस तरह से आपको लिखना। सिनेमा घर और सर्कस के आसपास खाने की कौन सी चीज़ें बेची जाती है तो चाट, फुल्की, पॉपकॉर्न, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि, है ना। टोकरी में से शब्द निकाल कर कहानी को आगे बढ़ाओ। ये टोकरी जो दिया है ना, इसमें शब्द निकाल कर कहानी को आगे बढ़ाना है। मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। तो इस तरह से आपको इस टोकरी में से शब्द निकाल के कहानी को पूरा कर लेना है, कर लेंगे, है। इस तरह से आप कर लेना इनको, ठीक है। पूरा लिख लेना इसी तरह से। फिर नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो दिल भर आना, उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इस तरह लिखना। दिल भर आना मतलब भावुक हो जाना, है ना। तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। खजाना मिलना, सोहन को नई साइकिल मिला। किसी खजाना मिलने से, खजाना मतलब बहुत कीमती चीज़ मिलना, है ना। ऐसे वाक्य बना लेना है आपको। फिर है नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखो। हाथ से हाथी, हिरण, गाय से गाय, गधा, गाय हो गया, फिर गधा हो गया, है ना। हाँ गाय, गधा, फिर चा से चीता, चीतल, है ना। बकरी, बारहसिंघा, है ना। भालू, भैंस। इस तरह से आपको बना लेना है। आप अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका में लेंगे, है ना। ये धारा प्रवाह पठन को आपको पढ़ना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। इस तरह से आपको पढ़ना है धारा प्रवाह पठन। नर्मदा का पूरा नाम। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक के पहाड़ से, है ना। अमरपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ से। नर्मदा रीवा, प्राचीन नाम क्या है तो रीवा नाम है इसका। क्या नाम है, रीवा। फिर स्वतंत्र अभ्यास। अपने घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे मनाते हैं लिखिए। आप अपने घर में जन्मदिन कैसे मनाते हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है ना। अपने विद्यालय के पुस्तकालय की कोई पुस्तक जिसमें जंगल से संबंधित कहानी है उसे पढ़िए, है ना। पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम क्या है, जंगल बुक। आप जो पुस्तकालय से पढ़ेंगे वो, है ना। ये पुस्तक किसने लिखी है तो रुडर्ड किपलिंग ने लिखी है। तो जो आप पुस्तक लेंगे जंगल से संबंधित अपने स्कूल की लाइब्रेरी से, उसको यहाँ पर लिख देना है। श्रुतलेख में आ गए। अब आपके शिक्षक जो भी श्रुतलेख बोलेंगे उन शब्दों के यहाँ पर लिखना है। फिर दिवस 5वां पाठ 4 मिशन अंकुर, है ना।
पठन बोध, यहाँ लिखित भाषा से देखते हैं। ठीक, बंदरों के तमाम शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखे। बहुत देखे होंगे के तमाशे बंदरों, तो तुमने सही सब इन शब्दों को जमा कर लेंगे। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। दूसरा है मिट्ठू भी एक, तो इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी आया था, तो सही क्रम में जमा कर लिखना है शब्दों को। फिर दूसरा प्रश्न है, गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया? तो मिट्ठू बंदर को पाकर गोपाल इतना खुश हुआ कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ है ना, वो बंदर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है? तो पेड़ों पर बंदरों की उछल कूद अच्छी लगती है ना। तरह से आपको लिख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो गोपाल मतलब बंदर, माँ, सर्कस मालिक, चीता, दोस्त। फिर अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया शब्द मतलब जिससे कोई काम का होने का पता चलता हो, है ना। जैसे गोपाल रोने लगा, तो क्रिया क्या है? रोना। मिट्ठू गोपाल को देखने लगा, तो देखना हो जाएगा क्रिया, देखना क्रिया हो जाएगा। फिर गोपाल को खजाना मिल गया, तो मिलना होगा क्रिया। गोपाल ने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, तो उठाना हो जाएगा, है ना। नीचे दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगा कर लिखना है। पूर्ण विराम लगेगा, अल्प विराम, जहाँ जो विराम चिन्ह लगना है वो आपको लिख लेना है ना। जैसे गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगा देना। फिर मालिक को अठाने देकर गोपाल बोला में योजक चिन्ह आपको लगा देना है ना। उसके बाद क्यों साहब मिट्ठू जगह धारा प्रवाह पठन, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी में हुआ था। लम्ही वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी में हुआ था। ठीक है, फिर लिखित प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से लिख लेना है ना। जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? मैं सुबह स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर स्वतंत्र पठन, मध्य प्रदेश के से लेकर यहाँ तक पूरे तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है ना। गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है? तो अच्छे से पढ़ेंगे आप तो इनका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको पूरा लिख लेना है इसका उत्तर, है ना। फिर गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया? तो लिखना है, यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ नदी के बीच में से झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। गांव और डूना के निवासी नदी के दोनों किनारे पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ चंडी की पूजा की होती है, इसलिए ये गोटमार मेला प्रसिद्ध है ना। श्रुतलेख आ गया। आप शिक्षक जो भी आपके शिक्षक बोलेंगे वो लिखना है। इसके बाद सप्ताह 6 है ना, सप्ताह 6 का सप्ताह 21 दिवस 6 पाठ 4। चित्र को देखकर आपको चर्चा करना है। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिख रहे हैं आपको बताना है। ये 6वां दिन है। आप पहले दिवस से लेकर 5वें दिवस तक जो भी पढ़ा है वही चीज़ यहाँ आपको रिवीजन करना है। 6वें दिवस में गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था? तो गोपाल मिट्ठू बंदर के लिए मटर, चने व केले लेकर जाता था, है ना।
फिर दूसरा है अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं? तो बंदर बहुत शरारती होते हैं, इसलिए अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम है? तो मिट्ठू बंदर का नाम है। मिट्ठू किसका नाम है? बंदर का नाम है। इन्हें मिलाइए, जोड़ी मिलाना है। मंदारी के इशारे पर कौन नाचता है? बंदर कैसी कैसी नकल करता है ना? वह भी मुझे ना देखा, वह भी मुझे ना देखा, हंसकर बोला अब की बार आऊँगा। इस तरह से आपको इनको मिला लेना है सही जोड़ी को, है ना? नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। इनको आपको पूर्ण करना है ना, जो खाली स्थान में भर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने पूरे पास पुस्तिका में भर लेना है। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। दिल टूटना मतलब उदास होना, दिल टूटना मतलब उदास होना है। इशारों पर नाचना मतलब दूसरे की मर्जी से काम करना। भारत पर पठन आप पढ़ लेना इसको, है ना? और प्रश्न दिया है, उनके उत्तर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। खरगोश को का विचार था, लोमड़ी ने खरगोश को विवाह किससे कराने के लिए कहा? वह पढ़ेंगे तो पूरा पता आपको चल जाएगा। इस तरह से आप भर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह से वीडियो हम लगातार अपलोड करते रहते हैं, है ना? खरगोश को क्या विचार आया, ऊपर पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर लिखित प्रश्न है, लोमड़ी ने खरगोश का विवाह किससे कराने के लिए कहा? तो राजकुमारी से, है ना? स्वतंत्र अभ्यास। मिट्ठू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखे। तो गोपाल के बारे में आपको 5 बातें लिख देना है ना। गोपाल बहुत अच्छा लड़का था, वह मिट्ठू बंदर को बहुत पसंद करता था। गोपाल दयालु था, वह बंदर के लिए खाने की चीज़ें ले जाता था। गोपाल को बंदर पसंद था। इस तरह से 5 वाक्य गोपाल के बारे में लिख देना है। उसके बाद है स्वतंत्र पठन। गांधी जी स्वच्छता और सेहत के संबंध महत्वपूर्ण मानते थे। आपको पढ़ेंगे तो इनका उत्तर आपको मिल जाएगा। गांधी जी की सेहत की कुंजी किससे मानते हैं? तो स्वच्छता को, है ना? जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। सही बात है ना? फिर श्रुतलेख आ गया। आपके शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसको लिख लेना है ना। इस तरह से सप्ताह की समाप्त होता है पाठ 14 मिट्ठू, है ना?